हेलो, कौन? सुनीता देवी? जी हाँ, एक सेकंड। सुनीता देवी, आपका शामगढ़ से ट्रंक कॉल है। शामगढ़? जी हाँ। हेलो। हम पूछ सकते हैं कि इस आवारागर्दी का क्या मतलब है? हफ्ते भर से हम तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं और तुम लोगों का कुछ पता ही नहीं चलता। शालू कहाँ है? शालू अपने दोस्तों के साथ कहीं इधर उधर चला गया है पिताजी। शालू इधर उधर चला गया? और तुम क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढ रही थी। शायद तुम राजघराने के तौर तरीकों को बिल्कुल भूल गई हो। तुम्हारी ये गैर जिम्मेदारी और ये दोस्ताने हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जी क्षमा कीजिए पिताजी। हम चाहते हैं कि तुम अपने दोस्तों से आज्ञा लेकर कल ही शामगढ़ के लिए रवाना हो जाओ, समझे? जी अच्छा। योर हाइनेस, मेरे ख्याल में राजकुमारी की तालीम काफी हो चुकी है। अब आपको उनके शादी ब्याह पर कुछ ध्यान देना चाहिए। सुनीता, सुनीता, ये अचानक आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम नहीं जानते, मेरी मजबूरी और जिम्मेदारियों का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं हो सकता। चाहती हूँ तुमसे कहीं दूर चली जाऊं। मुझसे कहीं दूर चली जाओ? हाँ, और जब तक इत्मीनान से सब कुछ सोच न लूं, तुम्हारे पास भी ना हो। मैं खुद चला जाता हूँ सुनीता। और तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो कि अगर तुम्हारी जिम्मेदारियों और मजबूरियों के बावजूद तुम्हारे दिल में कोई थोड़ी सी जगह भी मेरी मोहब्बत के लिए पैदा हो सकती है, तो फिर 14वीं रात की चांदनी में तुम मुझे वहां आकर मिलना, मोहब्बत की उस बारगाह में जिसे लोग ताजमहल कहकर पुकारते हैं। मैं देखूंगा कि मेरी मोहब्बत का ख्वाब सच्चा है या झूठा है। मैं देखूंगा कि तुम आओगी या नहीं आओगी। दूर जा रही हो, राजकुमारी जो ठहरी। एक दिन मुमताज महल ने भी एक आदमी से यही सवाल किया था और उसका जवाब था ताजमहल। तुम एक राजकुमारी हो। राज तो चला गया, अब सिर्फ कुमारी रहती, एक कुमार की तलाश में। तुम्हें उसकी याद सताती रहेगी सुनीता। सुनीता रुक जाओ। नहीं नहीं, वापस सुनीता। नहीं, वापस सुनीता, रुक जाओ। नहीं नहीं, वापस सुनीता, वापस। नहीं नहीं, नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनो, मेरे लिए भी एक ऐसे ही ताजमहल बना दो। ऐसा? ऊंचा, सफेद, संगे मरमर का। ये ताजमहल तो एक शहंशाह ने अपनी दौलत का सहारा लेकर बनाया है सुनीता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देकर अपने खून से एक ताजमहल बनाऊंगा। ये क्या सुबह सुबह मनहूस बातें शुरू कर दी? और अगर इस वक्त तुम्हारे दिल में कुछ और हो ना तो वो भी मान लो। नहीं, नहीं कहती, नहीं कहती। क्या हुआ? मेरा दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। क्या बात है? क्या कर रहा है? सब बड़ी तेजी से सामने आ रहा है सुनीता। अरे बाबा, बच्चा नहीं फिक्र करो, बच्चा नहीं। अरे वो ज्योतिषी का अब्बा जान कहाँ गया है? अरे चलो इस तरफ चलो। उधर कहाँ जा रहे हो? अरे जो इधर आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो कमबख्त विजय खन्ना। गिरफ्तार कर लीजिए इस पाजी को। बेशक, बराबर से, बिल्कुल बराबर से। अरे आप लोगों को कुछ शायद गलत फहमी हो रही है। नहीं, यही है विजय खन्ना।
420 जी हाँ, ये आप किसके चक्कर में पड़ी हुई है दोशीदा? ये तो आपका गुलो गुलजार दिखा रहा है, हड्डे गुंडे परे को। चुप क्यों हो जी? बोलते क्यों नहीं कि ये सब झूठ है? ये सब सच है सुनीता। माफ कर दो। माफी तो अब बरखुरदार जज साहब देंगे कोर्ट में। अभी मुंह क्या देखते हो? डाल दो संगीत, डाल दो इसके पैरों में। मुलजिम विजय खन्ना, तुम्हारे मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? योर ऑनर, मैं खुद लॉ पढ़ता हूँ, अपने मुकदमे की पैरवी मैं खुद करूंगा। अदालत इजाजत देती है, बयानात शुरू हों। प्रोफेसर खन्ना, मुलजिम विजय आपका ही लड़का है? जी हाँ, बेशक ये मेरा लड़का है, लेकिन बचपन से ही इसकी तबीयत को मुजरिमाना कामों से लगाव रहा है। मैं मना करता हूँ, माँ समझाती है, भाई कहता है, लेकिन ये एक नहीं सुनता। योर ऑनर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, न सिर्फ ये बदमाश उन लड़कों को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, बल्कि खुद भी बगैर मेरी मर्जी के घर से भाग गया। जज साहब, आप हमारे मर्द की एक भी न सुनिए, बुढ़ापे में इनकी अकल खराब हो गई है। बैठ जाइए श्रीमती जी, ये अदालत है, आपके घर का बावर्ची खाना नहीं। प्रोफेसर खन्ना, क्या ये दुरुस्त है कि मुलजिम विजय एक निहायत ही होनहार तालिब इल्म है और पिछले 5 साल से बराबर अपनी क्लास में फर्स्ट चला आ रहा है? फर्स्ट आ रहा तो ऐसा कौन सा तीर मार रहा? आखिर मेरा ही बेटा तो है। और क्या यह भी दुरुस्त है प्रोफेसर खन्ना कि इस बढ़ते हुए होनहार बेटे के पैरों में आपने जबरदस्ती बेड़ियां पहनाने की साजिश की? आपने इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी तय की और शादी वाली रात इस बेचारे को घर से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। मैं उसका बाप हूँ, मुझे पूरा इख्तियार था। शादी आपके बेटे की हो रही थी या आपकी हो रही थी प्रोफेसर खन्ना? चांटा मार दूंगा, बदतमीज। योर ऑनर, मैं गवाह से और कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। नेक्स्ट विटनेस। तो आप मानते हैं कि मुलजिम ने ज्योतिषी का ढोंग रचाया था? जी हाँ। और लड़कों की भाग दौड़ का सारा प्रोग्राम खुद ही बनाकर मुलजिम आप लोगों के आगे पेशन गोइयां करता रहा? जी हाँ। यानी आप लोगों को बराबर धोखा देता रहा? जी हाँ, यकीनन, बिल्कुल, बेशक। योर ऑनर। मिस सुनीता देवी, मिस सुनीता देवी, क्या है? आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? हरगिज नहीं। तो फिर 13 नवंबर की रात को एक सुनसान जंगल में आप मुलजिम के कांधे पर सर रख के रात भर क्यों सोती रही? जानबूझकर मैंने नहीं किया, मुझे नींद आ गई थी। आपको नींद आ गई थी? जी हाँ, मुझे नींद आ गई। और 19 नवंबर की चांदनी रात को जब जमुना के किनारे आपने ताजमहल देखा था, तो आपको याद होगा आपने मुलजिम से एक निहायत ही शायराना और एक निहायत ही रोमांटिक अंदाज में एक फरमाइश की थी। आपने कहा था कि क्या तुम मेरे लिए भी एक दूसरा ताजमहल बना दोगे? क्या उस वक्त भी आप सो रही थी सुनीता देवी? तो आपने कौन सा ताजमहल बनाकर दे दिया था? योर ऑनर, गवाह को इसी बात का दुख है कि मुलजिम ने इनकी फरमाइश क्यों पूरी नहीं की, ताजमहल क्यों नहीं बनाया। जरा योर ऑनर, आजकल की महंगाई का जमाना देखिए आप, और फिर ये देखिए कि सर फोड़ने को मांगिए तो मार्बल का एक टुकड़ा नहीं मिलता है, और फिर आप इनकी इस फरमाइश पर गौर फरमाइए कि कितनी अनरीजनेबल बात है ये। सुनीता देवी, आपने क्या समझ रखा था, आप ये बताइए। आप क्या समझती थी कि मुलजिम के पास कोई नोट छापने की कोई मशीन रखी हुई है या वो कोई सोने चांदी की खेती बाड़ी करता है? शर्म नहीं आती आपको? क्या फरमाया आपने? आपको शर्म नहीं आती? क्या मैंने वो सब बातें इसलिए की थी कि आप उनको इस तरह अदालत में एक एक करके गिनवाए और मुझे सबके सामने रुस्वा करे? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आई थिंक यू आर एन ऑफुल मैन। योर ऑनर, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना है योर ऑनर। अदालत की नजर में यह मुकदमा और मुलजिम पर लगाए हुए इल्जामात सरासर गलत है। अदालत लड़कों की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत, माँ बाप की इजाजत बगैर आवारागर्दी पर ताकीद करती है। अदालत को मुलजिम के साथ हमदर्दी है और वो उसे बाइज्जत रिहा करती है। बस एक चांस और दो सुनीता, एक आखिरी चांस प्लीज। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। आप बहुत शरीफ आदमी है, आपसे मिलकर मैंने बहुत सुख पाया। ये जो मेरा नाम आपने सबके सामने ऊंचा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाही खानदान की लड़की को कचहरी का मुंह देखना पड़ा। जानती हो, दुनिया भर में तुम्हारे नाम के उल्टे सीधे चर्चे हो रहे।
ये मिडिल क्लास के छोकरे होते ही ऐसे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो हाइनेस। और क्या, इधर से जरा सी किसी ने मुस्कुरा के बात की, उधर वो कमबख्त खुलेआम दुनिया भर में अपने रोमांस की दास्तान कहते फिरते हैं। सुनीता, जरा सोचो, जनरल महिपत के दिल पे क्या गुजरती होगी। जनरल का दिल बीच में कहां से आ गया पिताजी? मेरा राजपूती खून खोल खोल उठा मिस सुनीता। पर आपका खून तो बात बात पर खोलने लगता है जनरल, उसका क्या है? कुछ भी हो, अब इस मामले को ज्यादा देर तक नहीं टाला जा सकता। सख्त बदनामी हो रही है। आखिर एक ना एक दिन तुमको। ओह, दीवान महेंद्रनाथ, आप कब आए? कितनी देर से खड़ा हूं योर हाइनेस। हेलो सुनीता। जनरल, तुम लोग तो बोटिंग के लिए जाने वाले थे ना? जी हाँ, जा तो रहे। चलो सुनीता। अच्छा पिताजी, नमस्ते। 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 मेरा ख्याल है हाइनेस कि सुनीता महिपत को नहीं चाहती। यही तो मुश्किल है। आजकल शाही घराने की लड़कियों को मुनासिब वर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। वर तो है योर हाइनेस, अगर आप पसंद करें तो पच सकता है। कौन है? आप ही का सेवक है, धीरू। धीरू? मेरा बेटा। ओह, बहुत खूब। कल हम शामगढ़ जा रहे हैं, वही बात होगी। बेशर्म, इडियट। तुम जैसे धोखेबाज आदमी को डूब मरना चाहिए, किसी नदी नाले में नहीं, चुल्लू भर पानी में, समझे? चुल्लू भर पानी में। तुम 100% ठीक बोलती हो। 100% ठीक बोलती हो। ये ढोंग मेरे साथ नहीं चलेगा, समझे? नहीं सुनीता, मैं तुम्हारी सब तरकीबें जान गई हूँ। बेईमान, फ्रॉड। सुनीता, मेरी माँ है ना माँ, मेरी माँ है ना माँ, उनको दरअसल तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो। वो तो एकदम मुझ पे नाराज हो गई, कहने लगी कि कमबख्त जलील गधे कहीं के, तूने इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत लड़की को, जिसकी इतनी अच्छी अच्छी आंखें और इतने मुलायम मुलायम होठ हैं, उसको ले जाके कचहरी में अदालत के कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया। और बिगड़ के मुझसे बोली वो कि जा और इसी वक्त मेरी बहू को घर लेके आ। बहू को लेके आ? हाँ, बहू को लेके आ। उन्होंने कहा ये? हाँ, उन्होंने कहा सच। अच्छा। झूठे, मक्कार, फरेबी। कसम से शट अप। मतलब के लिए माँ बेचारी का नाम लेते शर्म नहीं आती तुमको? चलो हटो आगे से, वहां जनरल महिपत मेरा इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हेलो सुनीता। ये मोटा मूंछों वाला जाड़िया, इसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक? बचपन से मुझ पर जान देता है, और खबरदार जो इसके सामने आए हड्डी पसली बराबर कर देगा। सुनो, इसके साथ अगर तुम गई ना तो खून पी जाऊंगा, खून, समझी? जो कुछ मेरे मन में आएगा करूंगी। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाले? सुनीता, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ, वार्निंग देता हूँ। सुनीता। ओह, हेलो। हेलो। हेलो जनरल। हेलो सुनीता। कितने अच्छे लग रहे हैं आप। रियली? थैंक यू। Did you see that? May I help you? Oh, yes, certainly you may. Certainly. Kind of you indeed. Excuse me. You're excused, miss. Let's sit down, shall we? So nice to meet you. What's your name? आपका नाम? Lee Kopeck. Lee Kopeck. I call you Miss Kopeck. Please do. So nice. Oh, no. No. Beautiful hands. English girl, Europe girl, white girl, beautiful. Indian girl, no good. No.
यू मैरिड? शादी नहीं, नहीं, ये शादी- शादी नो, शादी नहीं, शादी मानता है। So nice. You are very beautiful. सच? How sweet, General. Practically man. आप जब हंसती हैं तो मालूम पड़ता है कि कोई फूल खिल रहा है। You know what she says? She says, I love you. बोटिंग के लिए नहीं चलेंगी? हाँ, चलेंगे। वो तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। आइए। चलिए। Hey! Look at the nasty woman. Skopek, have you got a boat? Would you like to go for boating? Oh, lovely. Yeah? Come along, let's go. Yes, go on. चलो कि तुमसे जान संभाल, जान संभाल, जान संभाल। चलो कि तुमसे जान संभाल, जान संभाल, जान संभाल, जान संभाल, जान संभाल, जान संभाल। Come on, Vijay, come on. General, Dapur. Archibald, come on, Vijay. General. Garcia, we're coming, we're coming. Come on, Vijay, come on. Come on. Coming, Vijay, come on. Come on. Get lost, get away. We're coming. Stop looking, get away. Get away, stop looking. Come on, Vijay, come on. Coming. Dirty, ऐसी की तैसी। रामा की मिले। अरे मैं आता हूँ रे तेरी जिंदगी का कबाड़ा करता हूँ रे। अरे तेरी कश्ती के टुकड़े उड़ाता हूँ रे मैं। अरे जान संभाल रे बेशरम, औरत से मार खाता रे। अरे रे 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 रे, अरे औरत से मार खाता रे बेशरम। जनरल की दुम में धागा, वो दुम दबा के भागा। जनरल की दुम में धागा, वो दुम दबा के भागा। जनरल की दुम में धागी, वो दुम दबा के भागी। सुनीता, वेट प्लीज, सुनीता प्लीज। हटो, दूर रहो मुझसे। मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। तो मेरी बात तो सुन लो। मारूंगी अगर पास आए तो। कंफर्म? हाँ। मुझको मारोगी? हाँ हाँ मारूंगी। अरे बाद में खुद ही पछताओगी, खुद ही पछताओगी। सुनीता। हाँ हाँ, आप आओ, आ गया। नालायक कहीं के। नहीं। कहाँ छोड़ा है मेरे साथ को अपनी, हाँ? ये लो, और लो। अरे ये क्या पागलपन है? जेलस वुमन। तुम्हारी ये मजा है? नहीं देखो, फूल मारा, खाली फूल मारा। हाँ। पहले बात सुनो। देखो, ये लो, हेलो इसको। ये लो, बुलाओ। क्या हो गया है भाई? अरे बुलाओ खाला को। ये लो, लग गए मुझे। बुलाओ उसको। प्लीज सुनीता, प्लीज, बुलाओ। प्लीज। मैं फ्लर्ट हूँ। नहीं, तुम फ्लर्ट बिल्कुल नहीं हो। मैं गुलछर्रे उड़ा रही थी। नहीं, सुनीता, प्लीज। और तुम उस देवी की भजन गा रहे थे। भजन गा रहा था। हाँ। नहीं, माफी। बिल्कुल लग जाएगी। छोड़ दो। हड्डी पसली टूट जाएगी। छोड़ दो, मैं कहती हूँ मारूंगी। अब बोलो, अब मैं मारूं? तुम मुझे मारोगी? मार के देखो। मार के देखो। विजय, मारूं? विजय, मैं कह देती हूँ। हाँ, लगता है विजय।